नमस्कार। हिंदी आप बोलचाल की महाभाषा है। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। नमस्ते। हिंदी पढ़ना और पढ़ाना हमारा कर्तव्य है। उसे हम सबको अपनाना है। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। भारत माता के माथे की बिंदी हमारी राजभाषा हिंदी। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी हमारे देश के अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम स्रोत है और हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। राष्ट्रभाषा हिंदी राष्ट्र की आत्मा है। राष्ट्रभाषा हिंदी भारतीयता का प्रतीक है। राष्ट्रभाषा हिंदी भाषाओं की भीड़ में आज भी जिंदा है हिंदी। भाषा रूपी फूलों की माला में गुलाब का फूल है हिंदी। करोड़ों लोगों के बीच अपने विचारों के आदान प्रदान करने का साधन है हिंदी। आधुनिक भारत में भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को बचाए रखती है हिंदी। माँ की ममता और पिता के प्यार को दर्शाती है हिंदी। बच्चे, बूढ़े और जवान सबके मन को भाती है हिंदी। बोलो कोई भी भाषा पर वाणी में मिठास लाती है हिंदी। भारत की शान है हिंदी। भारतीयता का पहचान है हिंदी। राष्ट्र की आन है हिंदी। महान है हिंदी, महान है हिंदी। धन्यवाद। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। इस मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी साहित्य जगत के कुछ प्राचीन कवियों के बारे में हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले कबीरदास। कबीरदास कवि ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपनी दोहाओं द्वारा केवल भक्ति ही नहीं, वैयक्तिक जीवन के आदर्शों को दर्शाया है। उनके कई दोहे आज भी चर्चा के केंद्र में है। तुलसीदास। तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य है रामचरितमानस। अनन्या, तुम्हें पता है उत्तर भारत के हिंदू घरों में आज भी इस ग्रंथ को हम देख सकते हैं। सूरदास अपने वात्सल्य सम्राट के कारण आज भी प्रसिद्ध है। बालकृष्ण की लीलाओं से संबंधित उनकी रचनाओं को देखकर उन्हें वात्सल्य सम्राट कहा गया है। आयुष, तुम्हें मालूम है कि वात्सल्य सम्राट का यह सिंहासन सूरदास के पहले और उनके बाद किसी अन्य कवि को नहीं प्राप्त किया है। भक्तिकाल के मीराबाई, रहीम, रैदास, शीतकाल के केशवदास, बिहारी, दीनानंद, भूषण आदि सब ने मिलकर हिंदी काव्य क्षेत्र में गगन में सागर भर दिया है। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सबको हमारा प्रणाम। मीराबाई हिंदी साहित्य जगत की प्रथम कवयित्री। मीरा ने अपनी जीवन काल में कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति से पूर्ण जिन गीतों का निर्माण किया, बाद में वे ही गीत मीरा भजन के नाम से विख्यात हुए। इसी प्रकार की एक मीरा भजन की मैं यहाँ नृत्य रूप देने की
कर रही हूँ। अध्यापकों और मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम 11 के छात्र मीराबाई के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। जिसे मीराबाई के नाम से जाने जाते हैं और संत मीराबाई के नाम से प्रतिष्ठित करती थी। वह एक मीराबाई के बारे में अधिकांश किंवदंतियों में सामाजिक और पारिवारिक परंपराओं के प्रति उनके निडर अवहेलन, कृष्ण के प्रति उनके भक्ति, कृष्ण को अपने पति के रूप में मानने और उनकी धार्मिक भक्ति के लिए उनके ससुराल वालों द्वारा सताए जाने का उल्लेख है। श्रेष्ठ कवि मीराबाई का जन्म 1458 कुड़की मारवाड़ साम्राज्य में हुआ था। मर गई सी 1547 द्वारका गुजरात सुल्तान में। कई रचनाएं आज भी भारत में गाई जाती है। ज्यादातर तो भक्ति कान का रूप में ही है और उसका प्रमुख रचनाएं ये है कि मीरा पतावली और नरसिंह रोमहेरो। हिंदी है भारत की आशा, हिंदी है भारत की भाषा और आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी एक ऐसी अनोखी भाषा है जो मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस एक वार्षिक समारोह के रूप में मनाते हैं। इस समारोह का उद्देश्य हिंदी भाषा की संस्कृति को बढ़ावा देना और फैलाना है। हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी है सबसे प्यारी, हिंदी की सुरीली वाणी हमें लगे हर पल प्यारी। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। घमंडों में भरा एंटा हुआ एक दिन जगता मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। एक दिन का शीर्षक इस कविता की रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। आधुनिक काल के प्रारंभिक कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनके द्वारा रचित साखेत खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। उर्मिला, विष्णुप्रिया, यशोधरा जैसे भारतीय इतिहास में उपेक्षित नारी रत्नों को केंद्र में रखकर इन्होंने रचनाएं बनाई थी। हिंदी दिवस समारोह की इस शुभ अवसर पर इस महान साहित्यकार को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। हिंदुस्तानी है हम, गर्व करो हिंदी पर, सम्मान देना दिलाना कर्तव्य है हम पर। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम पंजी उन्मुक्त गगन के
पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। स्वतंत्र का महत्व उजागर करने वाली इन पंक्तियों की रचनाकार है शिवमंगल सिंह सुमन। सुमन जी ने आधुनिक काल की प्रगतिवादी काव्य धारा की प्रमुख कवि थे। गांधी जी और गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। हिल्लोल, प्रलय सृजन, जीवन के गान आदि उनका प्रमुख काव्य संग्रह थी। 2002 में उनका निधन हुआ था। इस प्रमुख कवि की याद में आप सबको मेरी तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। नमस्ते। भारत में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा का जन्म भारत में हुआ था, इसलिए हिंदी सिर्फ राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखे और हिंदी सिखाइए। आप सबको मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं 7वीं कक्षा की अमीखा तस्नीम हूँ। आज मैं आप सबके लिए एक कविता सुनाना चाहती हूँ। इस कविता का नाम है हमारी हिंदी भाषा है। प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें, जिससे जुड़ी हर आशा है। मिस्री से भी मीठी है जो, वो हमारी हिंदी भाषा है। यही वो भाषा है जिसको बरसों से है सम्मान मिला। आज की जो जनजाति है उसके है ये आधारशिला। वो भूल गए इसके महत्व को, होती बहुत निराशा है। मिस्री से भी मीठी है जो, वो हमारी हिंदी भाषा है। हिंदी में सुनाए लोरी माँ, भजन हिंदी में गाती है। यही तो वो भाषा है जो पूरे देश को मिलाती है। फले फूले ये आगे बढ़े, मेरी दिल की यही अभिलाषा है। मिस्री से भी मीठी है जो, हमारी हिंदी भाषा है। प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें, जिससे जुड़ी हर आशा है। मिस्री से भी मीठी है जो, वो हमारी हिंदी भाषा है। धन्यवाद। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। याद है ये पंक्तियाँ? हाँ, यह 8वीं कक्षा की पहली पाठभाग ध्वनि की पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों की रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अपनी रचना और व्यक्तित्व के निरालेपन के कारण उन्हें निराला नाम मिला था। आधुनिक काल के छायावादी युग के कवि थे निराला। आधुनिक कविता लेखन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने में वे सक्षम हुए। निराला जी कवि ही नहीं बल्कि कहानीकार एवं उपन्यासकार भी थे। हिंदी दिवस समारोह के इस शुभ अवसर पर इस महान साहित्यकार को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। आज मैं हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। मुंशी प्रेमचंद भारत के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, जिनके युग का विस्तार 1880 से 1936 तक है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपतराय श्रीवास्तव था। वे एक सफल लेखक, देशभक्त नागरिक, कुशल वक्ता, जिम्मेदार संपादक और संवेदनशील रचनाकार थे। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में काम करने की तकनीकी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी इतना काम करने वाला लेखक उनके सिवा कोई दूसरा नहीं था। प्रेमचंद की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्यिक रूपों से अभिव्यक्त हुई। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। प्रेमचंद की रचनाओं में साधारण जन की भावनाओं, परिस्थितियों और समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। धन्यवाद। विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों के मुख्य पात्रों से मैं आपको परिचित कराती हूँ। गोदान, होरी, गोबर। निर्मला, तोताराम, मनसाराम। प्रेमाश्रम, गायत्री, ज्वाला सिंह। गबन, रामनाथ, दीनदयाल। प्रतिज्ञा, अमृतराय, दाननाथ। कायाकल्प, महमूद, लड़के। कर्मभूमि, धनीराम, रेणुकांत।
प्रेमचंद के प्रमुख कहानियों से मुख्य पात्रों से मैं आपको परिचित कराती हूँ। प्रायश्चित, राम की बहू, कबरी बिल्ली, पूस की रात, हल्कू, मुन्नी, कफन, घीसू, माधव, आभूषण, सुरेश सिंह, शीतला, बड़े घर की बेटी, लाल बिहारी सिंह, बेनी माधव सिंह। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए आजादी के बाद भारत के महान नेताओं ने मिलकर 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में चुना। यही से लेकर हर वर्ष 14 सितंबर हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हिंदी भारत की राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा जैसे अनेक पदों में विराजित है। सैकड़ों वर्षों की परंपरा से गौरवान्वित यह भाषा केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में व्याप्त है। विश्व में ज्यादातर बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी को तीसरा स्थान प्राप्त है। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं देवमाता स्कूल की हिंदी विभाग की तरफ से सबको शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी। जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रकृत संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी। पावन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली महत्ता। सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। स्वाभिमान से पूर्ण बनी जन जन की बोली। गौरवशाली हिंदी, भेदभाव से दूर सभी की होली। विविध ज्ञान विज्ञान की भाषा, प्रीति और सम्मान की भाषा। सभी वर्ग व संप्रदाय के जन जन के कल्याण की भाषा। काल गति और ख्याति की भाषा, सभी धर्म और जाति की भाषा। मीठी बोली शांति की भाषा, सच्ची प्रगति की क्रांति की भाषा। राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी